हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम आपको हाल ही में आई एक्शन और फिक्शन फिल्म एटलस की कहानी सुनाएंगे। इस कहानी में हमें फ्यूचर की दुनिया को दिखाया गया है, जहां हमारी दुनिया में इंसानों के साथ जनरल मसनूई जहानत पर बेस्ड रोबोट बनाए गए थे ताकि वो इंसानों के मुख्तलिफ कामों में मदद कर सके। पर एक मसनूई जहानत पर बने रोबोट ने अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए अपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को ब्रीच करके इंसानों पर हमला करना शुरू कर दिया और दुनिया भर से 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मार डाला। उसने हर एक एआई से तैयार करदा, चाहे वो मोबाइल हो या कार, इन सब के प्रोग्रामिंग में चेंजेस की और इन सब को इंसानों के ख़िलाफ़ कर दिया। और इस सब के पीछे एक हर्लिन नामी एआई रोबोट था। ये रोबोट शेफर्ड रोबोटिक्स नामी कंपनी की एक साइंसदान, जिसका नाम वॉल शेफर्ड था, इसने अपनी बेटी एटलस की हिफाजत के लिए बनाया था। वो हमेशा एटलस के साथ रहता था, लेकिन किसी नामालूम वजह से इसने अपने कोड में तब्दीलियां कर दी थी। साथ साथ इसके इर्द गिर्द मौजूद जितने भी एआई रोबोट्स थे, उसने उनके कोड्स में भी तब्दीलियां कर दी थी और इन सब को इंसानों के खिलाफ कर दिया था। और एआई के बढ़ते हुए ख़तरात के पेश नज़र दुनिया के तमाम ममालिक ने एक आईसीएन नामी एक तंजीम बनाई जो इन एआई रोबोट्स के खिलाफ लड़ती है। और आहिस्ता आहिस्ता ये ऑर्गेनाइजेशन इन एआई रोबोट्स पर भारी पड़ रही थी और ये एआई से बने इन रोबोट्स को मारने लगी थी। ये देखते हुए हार्लिन कहीं गायब हो गया था। पर अब 28 साल बाद आईसीएन दोबारा एक और जनरल एआई पर बेस्ड रोबोट पकड़ती है, जिसका नाम होता है कास्का। कास्का इंसानों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है और वो आईसीएन के टीम मेंबर्स को खिलौने की तरह उठा के इधर उधर फेंक रहा होता है। लेकिन फिर आईसीएन की एक टीम कास्का को एक बहुत ताकतवर शॉक देकर पकड़ लेती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एटलस शेफर्ड को, जो कि वेला शेफर्ड की बेटी है, जिसने हर्लिन को इसी एटलस की हिफाजत के लिए बनाया था। ये अब बड़ी हो गई है और अपने अपार्टमेंट में अकेले रहती है। ये बचपन में हर्लिन को बहुत अच्छी तरीके से जानती थी। एटलस घर में काफ़ी रही होती है और फिर हम खबरों में देखते हैं कि जहां हर्लिन और कास्का का जिक्र आता है और बताया जाता है कि इनको पकड़ने के लिए एक नया मिशन शुरू किया जा रहा है, जहां जनरल बूथ एटलस को ही अपने साथ काउंटर टेररिस्ट एनालिस्ट के तौर पर इंट्रोड्यूस कराते हैं और हमें पता चलता है कि एटलस भी आईसीएन के लिए काम करती है, जिसके बाद ये लोग आईसीएन जाते हैं। अब इस मिशन की वजह से जनरल बूथ और जनरल एलियास दोनों आईसीएन में बात करते हैं कि किसी न किसी को कास्का से इंटेरोगेट करके हर्लिन के बारे में सारी मालूमात निकलवानी पड़ेगी। इसके लिए जनरल बूथ एटलस को इंतखाब करते हैं, लेकिन कर्नल इलियास कहते हैं कि हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। एटलस एक एंटी सोशल लड़की है। अगर वो कास्का के साथ ठीक तरह से डील ना कर सकी तो हम हर्लिन को ढूंढने का आखिरी मौका भी खो देंगे। लेकिन जनरल बूथ को एटलस पर पूरा भरोसा था। एटलस कास्का से इंटरोगेट करने कास्का के पास जाती है, जहां हम देखते हैं कि कास्का को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करके सिर्फ इसका सर एटलस के लिए रखा गया था। यहाँ एटलस कास्का को अपनी बातों में उलझाकर हर्लिन का पता लगा लेती है। दरअसल एटलस कास्का से झूठ बोलती है कि इसने कास्का के कोड से हर्लिन का पता निकाल लिया है, जिसे कंफर्म करने के लिए जब कास्का हर्लिन का पता अपने जहन में रिवाइज करता है तो एटलस को हर्लिन की लोकेशन मिल जाती है। जब कास्का को ये पता चलता है तो वो मुंह से एक वेपन एटलस पर फेंकता है, पर क्योंकि इन दोनों के दरमियान एक शील्ड होती है, इसकी वजह से एटलस को कुछ नहीं होता। अब ये मालूमात लेने के बाद इन्हें पता चलता है कि हर्लिन एक एंड्रोमेडा गैलेक्सी में एक प्लैनेट पर मौजूद है। इसके बाद आईसीएन में सभी एटलस से मुतासर हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी कास्का से ये इन्फॉर्मेशन निकलवा नहीं पा रहा था, लेकिन उसने बड़ी आसानी से ये इन्फॉर्मेशन कास्का से निकलवा ली थी। और फिर आईसीएन के लोग वहाँ जाने का फैसला करते हैं। यहाँ इनका मंसूबा था कि वो हर्लिन को पकड़कर वापस ले आएंगे और इसके कोड को डिकोड करके मालूम करेंगे कि इतनी तबाही किन तब्दीलियों की वजह से आई थी। लेकिन ये जानने के बाद एटलस बहुत परेशान हो जाती है। वो कहती है कि नहीं, अगर हम हर्लिन को यहाँ ले आए तो वो हम सबको मार डालेगा, लेकिन कोई भी एटलस की बात को नहीं सुनता। जिसके बाद कर्नल इलियास एटलस को जोए नामी एक रोबोट से इंट्रोड्यूस कराते हैं। ये बहुत बड़े रोबोट थे जिनका कोड बहुत डिफरेंट था और इन्हें यकीन था कि हर्लिन इन रोबोट्स को हैक नहीं कर सकेगा। ये रोबोट एक डिवाइस जिसका नाम न्यूरोलिंक है, इसके ज़रिए इंसानों के दिमाग से जुड़ जाते थे, जिससे इंसान और रोबोट एक दूसरे के साथ बातचीत करके एक दूसरे को कंट्रोल कर सकते थे। एटलस इसे देखकर इन पर गुस्सा करती है। वो कहती है कि सालों पहले भी ऐसा ही हादसा हुआ था और हर्लिन बना, जिसके बाद न्यूरोलिंक को इलीगल कर दिया गया था। लेकिन कर्नल इसे बताता है कि ये कोड तुम्हारी वालदा ने ही बनाया था
जिसके बाद हम देखते हैं कि इनके पास रोबोकॉप जैसे बहुत बड़े बड़े रोबोट थे जो इनकी सुपारी न्यूरलिंक के जरिए चलाने वाले थे। अब एटलस ना चाहते हुए भी इस मिशन को कबूल कर लेती है, जिसके बाद ये तमाम लोग एंड्रोमेडा गैलेक्सी के लिए निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि इन्होंने हमारी दुनिया को बचाने के लिए एक शील्ड बनाई हुई थी। फिर सफ़र शुरू होता है और हम एटलस को जहाज़ में देखते हैं जो एक पुरानी तस्वीर देख रही होती है, जिसमें एटलस, उसकी माँ और हर्लिन होते हैं। और एटलस को अपनी माँ की एक वीडियो मिलती है जिसमें न्यूरलिंक के बारे में बताती है कि जिसकी मदद से वो एआई और इंसानों के दरमियान एक कनेक्शन बनाना चाहती थी, और इस कनेक्शन के ज़रिए इंसान अपने दिमाग से रोबोट को कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन एटलस इस सब के खिलाफ थी। बहुत दिन गुजर जाते हैं और जल्द ही ये लोग इस सियारे तक पहुंच जाते हैं जहां हार्लैंड छुपा हुआ था। इसके बाद कर्नल इलियास अपनी टीम को ब्रीफिंग दे रहे थे, तभी वहाँ एटलस आ जाती है और सबको कागजी फाइलें देती है। अभी देखकर सब उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि अब कागजी फाइलों का कौन इस्तेमाल करता है, लेकिन वो बताती है कि हम किसी भी डिजिटल चीज़ का इंतखाब नहीं कर सकते क्योंकि हर चीज़ को हैक किया जा सकता है। और इसी वजह से वो सबको न्यूरोलिंक को भी हटाने का कहती है और सब ऐसा ही करते हैं। इसके बाद एटलस उन्हें वहाँ की लोकेशन और माहौल के बारे में बताती है। वो बताती है कि G39 का ये सैयारा जहाँ हार्लिन छुपा हुआ है इंसानों के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ बहुत से तूफान और बिजली के झटके आते हैं और इन सबको प्लान समझाती है। अभी ब्रीफिंग चल ही रही थी कि अचानक जहाज़ पर हमला हो जाता है जो कि हार्लिन के सिपाही ने किया था। लिहाजा तमाम सिपाही अपने रोबोट में बैठकर हार्लिन से लड़ने जाते हैं। इसी दौरान कर्नल एटलस को एक राज बताता है और कहता है कि हमारे पास एक कार्बन बम है जो बहुत ताकतवर है और इसकी मदद से वो आधे सैयारे को धमाके से उड़ा सकते हैं और इस तरह हम हार्लिन को भी मार सकते हैं। अब हमले की वजह से क्योंकि स्पेसशिप तबाह हो चुकी थी, लिहाजा कर्नल एटलस को इस रोबोट में भेजकर खलाई जहाज से बाहर भेज देता है। अब यहाँ आने के बाद एटलस सिर्फ रोबोट और इनके हमलों को देख रही थी। हर तरफ बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही थी। एटलस रोबोट को चलाने का तरीका नहीं जानती थी, इसलिए वो कुछ नहीं करती। लेकिन अब यहाँ एटलस के ऊपर इनका स्पेसशिप गिरने वाला था, लेकिन फिर एक और ऑफिसर वहाँ आता है और एटलस को बचा लेता है। फिर कर्नल इलियास एटलस को न्यूरलिंक के ज़रिए से अपने आप को इस रोबोट से कनेक्ट करने का कहते हैं, तभी वो रोबोट इसके ऑर्डर्स को फॉलो कर पाएगा। लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देती है और वो अचानक ज़ोर से नीचे गिरती है। यहाँ कोई भी उसे बचाने नहीं आ सकता था क्योंकि वो रोबोट्स हर तरफ से हमला कर रहे थे। एटलस दर्द से बहुत चीख रही थी, लेकिन फिर अचानक रोबोट बोलना शुरू कर देता है और कहता है, मेरा नाम स्मिथ है। मुझे तुम्हारी लड़ाई की तकनीक को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है। आपको मुझे चलाने के लिए अपना न्यूरलिंक को मुझसे कनेक्ट करना होगा। अब क्योंकि एटलस के पास कोई और रास्ता नहीं था, लिहाजा वो इस रोबोट को चलाने लगती है। फिर स्मिथ इसे इब्तिदाई मॉड्यूल के बारे में बताता है कि इसे कैसे चलाया जाएगा, लेकिन एटलस को जल्दी से रेस्क्यू पोर्ट पहुंचना था, लिहाजा एटलस रोबोट को चलाकर वहां ले जाने लगती है। पर इसने अभी तक इस रोबोट को न्यूरलिंक के ज़रिए अपने दिमाग से कनेक्ट नहीं किया था। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वो देखती है कि एटलस के सारे साथी और इनके सारे रोबोट्स को हार्लिन के रोबोट ने मार डाला है। एटलस वहाँ मौजूद सबके बैच कलेक्ट कर लेती है, पर वो देखती है कि कर्नल इलियास अपने रोबोट में मौजूद नहीं है, जिससे इसे लगता है कि यकीनन कर्नल इलियास जिंदा हैं। यहाँ वो कास्का को देखती है और हैरान रह जाती है कि हार्लिन ने तो दोबारा से कास्का को बना लिया है और हार्लिन के पास कास्का जैसे रोबोट्स की एक आर्मी मौजूद है। जिसके बाद ये रोबोट्स स्मिथ और एटलस पर हमला कर देते हैं। स्मिथ एक तरफ एटलस की हिफाजत करता है तो दूसरी तरफ इनसे लड़ रहा होता है। स्मिथ लड़ाई के दौरान तूफान में फंस जाता है। इस दौरान बाकी रोबोट इसके करीब आने लगते हैं। एटलस स्मिथ को कार्बन बम फाड़ने का कहती है। स्मिथ इसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि इससे ज़मीन भी फट सकती थी, जिससे लोग ज़मीन में फंस जाते। लेकिन एटलस जिद करती है, लिहाजा स्मिथ बम फाड़ देता है। जैसे ही ये बम फाड़ता है, इसके इर्द गिर्द हर चीज़ तबाह हो जाती है और वो रोबोट भी इसके साथ ही तबाह हो जाते हैं। लेकिन कास्का रोबोट बच जाता है और वो दोबारा इनके पास आता है। पर जैसे ही वो एटलस और स्मिथ पर हमला करने लगता है, ऐसे ही ज़मीन फट जाती है और स्मिथ और एटलस ज़मीन के फटने की वजह से नीचे गिर जाते हैं, जिसमें एटलस की टांग भी फ्रैक्चर हो जाती है। लिहाजा स्मिथ इस पर एक मेटल रॉड डाल देता है, जिससे एटलस को बहुत दर्द होता है और वो इस दर्द से बचने और एनर्जी देने के लिए इसे एक प्रोटीन से बनी कैंडी देता है, जिसका टेस्ट बहुत बुरा होता है। और इसी दौरान वो मरे हुए सिपाहियों के बीच बैच देख रही होती है। वो सोचती है कि पता नहीं मैं भी बच सकूंगी या नहीं। और यहाँ स्मिथ उसे कहता है कि अगर हम लोग सिंक नहीं होंगे तब तक ख़तरा बना रहेगा,
लिहाजा बहुत सोचने के बाद एटलस न्यूरोलिंक को पहन लेती है और वो दोनों सिंक हो जाते हैं। पर वो स्मिथ को कहती है कि मेरे दिमाग में कुछ भी सर्च करने की कोशिश नहीं करना। इसके बाद हम कास्का को देखते हैं, जो ज़मीन फटने के बाद भी उठ खड़ा हुआ था और वो हर्लिन को एटलस के बारे में बता देता है। और यहाँ हम हर्लिन के पास कर्नल इलियास को देखते हैं और हर्लिन इसे बहुत टॉर्चर कर रहा होता है। वो उनसे किसी किस्म की मालूमात हासिल करना चाहता था। वो इनकी आंख में सुई डालकर दिमाग से बराह रास्त मालूमात चुरा रहा था। तो ये सब एटलस यहाँ से बाहर निकलने का सोच रही होती है, पर इसमें इसे बताता है कि ऊपर जाने में बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए और वहाँ बहुत से रोबोट इन्हें मारने के लिए तैयार खड़े होंगे। इसमें इसे बताता है कि यहाँ से चंद मिनट के फासले पर एक गार है, हम वहाँ जा सकते हैं। लिहाजा ये लोग इस गार की तरफ चलने लगते हैं और इन एआई रोबोट से बचकर इस गार्ड से निकलते हैं। पर गार्ड से निकलते ही एक ड्रोन इनको देख लेता है और वो इन्हें पहचान लेता है और कास्का को इनका पता चल जाता है। यहाँ पहाड़ों के अंदर इन्हें नीली रोशनी नज़र आती है और खूबसूरत प्लांट भी, जो एटलस को बहुत पसंद आते हैं। स्मिथ को पता चल जाता है कि कास्का को इनका पता चल गया है, लिहाजा वो अपने पीछे बम लगा देता है और कुछ ही देर में कास्का इनके पीछे आ जाता है और स्मिथ का लगा हुआ बम फट जाता है। ये सोचते हैं कि कास्का मर गया होगा, लिहाजा जब एटलस पीछे जाकर इसे चेक करती है तो इसका सर अब भी बचा हुआ होता है। अब एटलस और स्मिथ खुद से इसका सर तबाह कर देते हैं और एटलस इसके सर पर लगे सिस्टम के ज़रिए हर्लिन की लोकेशन का पता लगा लेती है। एटलस हर्लिन की लोकेशन पर जाकर इसे टैग करना चाहती थी ताकि अगली आने वाली टीम लोकेशन को तबाह कर सके, पर ऐसा करने से स्मिथ उसे मना करता है क्योंकि इसमें बहुत खतरा था। पर यह काम एटलस को हर हाल में करना था, लिहाजा वो न्यूरलिंक उतार देती है। पर स्मिथ इसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड था। वो इसे हर्लिन के साथ गुजारे हुए पुराने लम्हात दिखाकर इमोशनल कहता है, पर एटलस कहती है कि इमोशनल होने का वक्त नहीं, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ये सब लोगों की मौत ज़ाया जाएगी। लिहाजा स्मिथ एटलस की बात मानकर चलने लगता है और ये लोग हर्लिन की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और यहाँ जाकर एटलस हैरान हो जाती है क्योंकि हर्लिन के पास इनकी बैटलशिप लग गई थी और वो बम भी जिसके ज़रिए वो दुनिया को भी तबाह कर सकता था। यहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत ज़बरदस्त थी और इसी दौरान एक ड्रोन को स्मिथ पर नज़र पड़ जाती है और इसके बाद बहुत सारे रोबोट इन पर हमला कर देते हैं। स्मिथ और एटलस वहाँ से भागते हैं, पर अचानक एटलस गिर जाता है जैसे किसी ने इसे हैक कर लिया हो। स्मिथ के गिरते ही वो तमाम मैसेजेस जो वो दुनिया तक भेज रही थी और यहाँ के हालात की रिपोर्ट दे रही थी वो भी रुक जाती है और दुनिया में मौजूद कर्नल भी परेशान हो जाते हैं कि कहीं हर्लिन के पास हमारी बैटलशिप और बम तो नहीं पड़ गया। इस तरह तो वो पूरी दुनिया को ही तबाह कर देगा। फिर एटलस को हर्लिन के पास लाया जाता है। हर्लिन से देखकर बहुत खुश होता है। वो एटलस को कहता है कि तुम जानती नहीं मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मैं तुम्हारी मॉम से भी मोहब्बत करता था, वो तो हम दोनों की मॉम थी। तुम मुझे गलत क्यों समझती हो? मैं दुनिया की भलाई के लिए ही काम कर रहा हूँ। इंसान जो हाल दुनिया का कर रहे हैं, इस तरह तो कुछ अरसे में दुनिया तबाह हो जाएगी। मैंने तो दुनिया को बचाने का प्लान बनाया है। मैं दुनिया के आधे लोगों को मार दूंगा ताकि बाकी आधे लोग आसानी से रह सकें और इनकी हिफाजत एआई रोबोट करेंगे। यहाँ हार्लिन बताता है कि तुम्हारा यहाँ तक पहुँचना मेरा ही प्लान था। मैं तो खुद चाहता था कि आईसीएन मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आए क्योंकि मुझे इनका बैटलशिप और ये बम चाहिए था अपने मिशन को पूरा करने के लिए। फिर वो एटलस से दुनिया के गिर्द बने इस शील्ड का कोड पूछती है, पर एटलस को इसके कोड के बारे में कुछ मालूम नहीं था। लिहाजा हर्लिन एटलस को भी बुरी तरह टॉर्चर करता है और वहीं कर्नल भी मौजूद थे। वहाँ कर्नल एटलस से पूछते हैं कि स्मिथ कहाँ है। वो कहती है शायद इसकी बैटरी लो हो गई थी। तो एटलस को अपना न्यूरोलिंक देते हैं और कहते हैं कि तुम इसके ज़रिए से यहाँ बुलाओ। पर स्मिथ कहता है कि मैं वहाँ नहीं आ सकता क्योंकि आप मेरे साथ पूरी तरह सिंक नहीं हो पाई थी। ये सुनकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है क्योंकि इसे लगता है कि इस दुनिया में सारी तबाही उसी की वजह से हुई थी। पर कर्नल उसे समझाता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी मॉम ने तो हर्लिन को दुनिया की भलाई के लिए बनाया था, पर इसने अपने सिक्योरिटी कोड को ब्रीच किया और गलत काम शुरू कर दिए। और इस दौरान एटलस बुरी तरह ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है। और फिर यहाँ कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ हम देखते हैं कि एटलस की मॉम हर्लिन से बहुत मोहब्बत करती थी और एटलस को अपनी मॉम से ऐसी ही मोहब्बत चाहिए थी। लिहाजा वो अपने आप को हर्लिन जैसा बनाना चाहती थी और एक दिन वो अपनी मॉम का बनाया हुआ न्यूरलिंक पहन लेती है और हर्लिन को अपने आप से कनेक्ट कर लेती है। इस टाइम एटलस बहुत छोटी थी, उसे नहीं अंदाजा था कि इसका कितना बुरा अंजाम हो सकता है। इसी चीज़ का हर्लिन फ़ायदा उठाकर अपने सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को ब्रीच कर देता है और पूरी दुनिया में तबाही मचाना शुरू कर देता है।
यही वजह है कि इसे न्यूरोलिंक और एआई पर भरोसा नहीं था। वो रोते रोते कर्नल को बताती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ था, मेरी वजह से ही मेरी मॉम की मौत हुई थी, क्योंकि जब हार्ले ने सिक्योरिटी कोड ब्रीच किए थे वो मुझे मारना चाहता था, पर मेरी मॉम ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी और मुझे वहाँ से भगा दिया। और ये सब बातें न्यूरलिंक के ज़रिए स्मिथ भी सुन रहा होता है और वो इसके ज़रिए एटलस से पूरी तरह सिंक हो जाता है और इसके पास आ जाता है। अब एटलस अपने आप को फ्री करके स्मिथ पर बैठ जाती है। फिर वो लोग यहाँ मौजूद सारे रोबोट से लड़ते हैं और सबको मार देते हैं और इसका हर्लिन को भी पता चल जाता है। वो ये सब चेक करने के लिए वहाँ आता है। पर इससे पहले कि हर्लिन और एटलस में लड़ाई शुरू होती, हम देखते हैं कि हर्लिन के कहने पर इंसानों का बनाया हुआ बैटलशिप दुनिया को तबाह करने के लिए निकल रहा होता है। ये चीज़ एटलस भी देख लेती है, लिहाजा एटलस इस पर फायर करना शुरू कर देती है और इसे तबाह कर देती है। और ये सब हर्लिन देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। वो अपने हथियार से एक तलवार बनाता है ताकि वो स्मिथ से लड़ सके, पर क्योंकि हर्लिन उसके तमाम दाव जानती थी, लिहाजा वो हर्लिन से खूब लड़ती है, पर वो इसमें ज़्यादा देर तक कामयाब नहीं हो पाती और हर्लिन स्मिथ के पावर सिस्टम पर हमला कर देता है, जिसके बाद एटलस को भी बिजली के झटके लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। स्मिथ एटलस को बचाने के लिए इसे बाहर निकाल लेता है और फिर हम देखते हैं कि एक तरफ स्मिथ एटलस को बचा रहा होता है और दूसरी तरफ हर्लिन से लड़ रहा होता है। पर फिर हर्लिन स्मिथ की एआई सिस्टम पर हमला कर देता है, पर इससे पहले कि वो स्मिथ को पूरी तरह मार देता, कोई हर्लिन को पीछे से आके मार देता है और हम देखते हैं कि वो एटलस ही थी। अब वो स्मिथ को प्यार से देखती है क्योंकि स्मिथ ने ही उसकी जान बचाई थी और वो इमोशनल हो जाती है। इसके बाद स्मिथ एटलस को एक कैंडी देता है और अपने आप को डिसेबल करने का कहता है क्योंकि इनके पास बहुत कम एनर्जी थी, लिहाजा वो अपने आप को डिसेबल कर देता है। जिसके बाद एटलस आईसीएन की टीम के आने का इंतज़ार करती है और थोड़ी देर बाद आईसीएन की टीम भी वहाँ आ जाती है और एटलस को रेस्क्यू कर लेती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एटलस को देखते हैं जो दुनिया में होती है, जहाँ इससे कर्नल मिलने आते हैं और उसे वो वही पौधा देखते हैं जो हमने हार्लिन के प्लेनेट में देखा था। इस सीन के बाद एटलस दोबारा से स्मिथ को बनाती है और उसे अपने न्यूरोलिंक के ज़रिए कनेक्ट करती है और यहाँ इस मूवी का अख्तिताम होता है। अगर आपको इस कहानी का एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।